अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक है। एक्सरसाइज नंबर है हमारे पास 2.7 इंटर पार्ट 2 की। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास फाइंड y2। इनके हमने दो बार इसका डेरिवेटिव लेना है जो कि हमें गिवन है y इज इक्वल टू 2 एक्स रेज टू पावर 5 नेगेटिव 3 एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 4 एक्स क्यूब पॉजिटिव एक्स नेगेटिव 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स 2x रेज टू पावर 5 नेगेटिव 3x रेज टू पावर 4 प्लस 4x क्यूब पॉजिटिव x नेगेटिव 2। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ये 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10 एक्स रेज टू पावर 4। जब 5 में से एक लेस करेंगे तो 4 पावर हो जाएगी। 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12 एक्स रेज टू पावर क्यूब प्लस 12 एक्स रेज एक्स स्क्वायर पॉजिटिव 1 नेगेटिव 0। ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब हमने इसी का दोबारा डेरिवेटिव लेना है क्योंकि हमने फाइंड करना है फाइंड y2 जो कि हमें गिवन है। हमने y2 फाइंड करना है। डी ओवर डी एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स 10 एक्स रेज टू पावर 4 नेगेटिव 12 एक्स रेज एक्स क्यूब प्लस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 1 नेगेटिव 0। अगर हम ना भी लिखें तो सही है। ये हमारे पास होगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये 4 मल्टीप्लाई बाई 10 40 एक्स क्यूब 12 मल्टीप्लाई बाई 3 36 एक्स स्क्वायर पॉजिटिव 24 एक्स प्लस 0। हमारे पास डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये हमारे पास होता है y2। इनके हम ये y2 के इक्वल कंसीडर करते हैं तो हमारे पास y2 इज इक्वल टू 40 एक्स क्यूब नेगेटिव 36 एक्स स्क्वायर प्लस 24 एक्स। ये हमारे पास आंसर है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें भी हमने y2 फाइंड करना है। तो ये डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू हमने इस पर प्रोडक्ट रूल लगाना है। मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ। एक्स स्क्वायर फर्स्ट सेम डेरिवेटिव ऑफ सेकंड जो कि हमारे पास होगा ई रेज टू पावर नेगेटिव एक्स और नेगेटिव एक्स पावर का डेरिवेटिव हमारे पास नेगेटिव 1 दरमियान में पॉजिटिव। सेकंड सेम जो कि हमारे पास ई रेज टू पावर नेगेटिव एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट जो कि हमारे पास एक्स स्क्वायर है तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास आएगा 2x। रीअरेंज कर लेते हैं। नेगेटिव ई रेज टू पावर नेगेटिव एक्स एक्स स्क्वायर पॉजिटिव ई रेज टू पावर नेगेटिव एक्स 2x। ई रेज टू पावर नेगेटिव एक्स कॉमन आ रहा है। ई रेज टू पावर नेगेटिव एक्स इधर हमारे पास 2x। अगर हम इसे बाद में लिख लेंगे तो ये नेगेटिव एक्स स्क्वायर ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है डी वाई ओवर डी एक्स। इसे हम y1 भी लिख सकते हैं। अब सेकंड डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स डी वाई ओवर डी एक्स डी ओवर डी एक्स ई रेज टू पावर नेगेटिव एक्स 2x नेगेटिव एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास बेसिकली फिर दो टर्म्स हैं। जैसे ये हमारे पास एक एक्स स्क्वायर है, एक हमारे पास ई रेज टू पावर नेगेटिव एक्स है। इधर भी हमारे पास ये दो टर्म है ई रेज टू पावर नेगेटिव एक्स एक और दूसरी है 2x नेगेटिव एक्स स्क्वायर। इधर भी हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। ये हमारे पास y2 अब मैंने डायरेक्ट लिख लिया है। ये डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y2। बेसिकली ये हमारे पास है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो ये फर्स्ट सेम जो कि हमारे पास है ई रेज टू पावर नेगेटिव एक्स डेरिवेटिव ऑफ सेकंड जो कि हमारे पास है 2x का डेरिवेटिव 2 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव नेगेटिव 2x दरमियान में पॉजिटिव। सेकंड सेम जो कि हमारे पास है 2x नेगेटिव एक्स स्क्वायर एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट जो कि हमारे पास है ई रेज टू पावर नेगेटिव एक्स वही सेम। अगर ई के ऊपर अगर ई का डेरिवेटिव लेना है तो वो सेम आएगा और उसकी पावर का डेरिवेटिव जो कि हमारे पास है
नेगेटिव एक्स, तो इसका डेरिवेटिव जब लेंगे तो ये आएगा -1 इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर नेगेटिव एक्स टू नेगेटिव 2x। ये अगर नेगेटिव मल्टीप्लाई करें तो ये नेगेटिव 2x नेगेटिव एक्स स्क्वायर ई रेस्ट पावर नेगेटिव एक्स। ई रेस्ट पावर नेगेटिव एक्स कॉमन आ रहा है, ये y2 इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर नेगेटिव एक्स और 2 नेगेटिव 2x नेगेटिव 2x, और ये हमारे पास और क्या बचा, ये हमारे पास नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव का एक्स स्क्वायर ई रेस्ट पावर नेगेटिव एक्स y2 इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर नेगेटिव एक्स। ये हमारे पास एक्स स्क्वायर नेगेटिव 4x पॉजिटिव 2, ये हमारे पास आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका सेकंड पार्ट नेचुरल लॉग में दिया गया है। नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो ये बेसिकली ये एक टर्म है नेचुरल लॉग ए और बी इज इक्वल टू, हम इसे लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ए नेगेटिव नेचुरल लॉग बी। थोड़ा लेंथ है इसलिए मैं नहीं कर रहा, वीडियो लंबी हो जाएगी। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने फिर फाइंड y2, दो डेरिवेटिव लेने हैं इस क्वेश्चन के, तो इसे थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। जो हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर हम इसे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर नेगेटिव एक्स स्क्वायर, तो बेसिकली इस एक्स स्क्वायर को इधर ले गए हैं तो ये नेगेटिव का एक्स स्क्वायर। अब डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ए स्क्वायर नेगेटिव एक्स स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव हमारे पास आता है 2y, और इस बेस का डेरिवेटिव, बेस हमारे पास सिर्फ y है, वाई स्क्वायर नहीं है, उस बेस का डी वाई और डी एक्स। ये हमारे पास इस बेस का डेरिवेटिव है, तो ये इसका डेरिवेटिव, ये ए स्क्वायर कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 आता है, और नेगेटिव इस एक्स स्क्वायर का 2x। तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव 2x, और ये 2y जब नीचे आएगा तो ये हमारे पास 2 और 2 कैंसिल, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स ओवर वाई। अब हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। इसका सेकंड डेरिवेटिव जब हम लेंगे, क्योंकि ये इन क्वेश्चन फॉर्म में हम इसे सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास डी और डी एक्स डी वाई और डी एक्स इज इक्वल टू डी और डी एक्स। ये अगर हम नेगेटिव को बाहर ले आएँ, जैसे कि हम कांस्टेंट को ले आते हैं डेरिवेटिव में, तो ये हमारे पास आएगा एक्स ओवर वाई। ये हमारे पास y2 मैंने डायरेक्ट लिख लिया है। अब इसका डेरिवेटिव हम क्वेश्चन रूल में लेंगे, जो कि हमारे पास नीचे वाले का स्क्वायर फर्स्ट सेम, जो कि हमारे पास x है, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड अगर हम मैं डायरेक्ट लिख लूँ तो ये मल्टीप्लाई बाय 2y सॉरी गाइज, ये हमारे पास आएगा डी वाई और डी एक्स। इस हमारे पास x हमने फर्स्ट को ले लिया है और सेकंड हमने y को लिया है, तो इसका डेरिवेटिव आता है डी वाई और डी एक्स, दरम्यान में नेगेटिव, सेकंड सेम, फर्स्ट का डेरिवेटिव जो कि हमारे पास आता है 1 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डी वाई और डी एक्स नेगेटिव वाई स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया। अगर हम इसे बाहर लें तो ये हमारे पास, हम कुछ भूल रहे हैं, ये हमारे पास नेगेटिव है जो कि हम बाहर है, तो ये -1 ओवर वाई स्क्वायर इंटू एक्स डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास पहले से मौजूद है, जो कि हमारे पास है नेगेटिव एक्स ओवर वाई नेगेटिव वाई इक्वल टू -1 ओवर वाई स्क्वायर नेगेटिव एक्स स्क्वायर ओवर वाई नेगेटिव वाई इक्वल टू -1 ओवर वाई स्क्वायर इंटू
ये हमारे पास एलसीएम y नेगेटिव एक्स स्क्वायर नेगेटिव वाई स्क्वायर, ये हमारे पास नेगेटिव 1/y क्यूब, इस y का हम बाहर ले आए तो इसके साथ मल्टीप्लाई किया, पावर इसकी 3 हो गई, ये ऑलरेडी 2 है। तो ये हमारे पास नेगेटिव एक्स स्क्वायर नेगेटिव वाई स्क्वायर अगर हम इसमें से नेगेटिव कॉमन लें तो ये नेगेटिव 1/y क्यूब, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा इनटू ये हमारे पास पॉजिटिव का एक्स स्क्वायर पॉजिटिव का वाई स्क्वायर ओवर नहीं आएगा, इज इक्वल टू ये हमारे पास ए है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हमारे पास बेसिकली आ गया ए स्क्वायर ओवर वाई क्यूब, वाई टू वाई टू वाई टू वाई टू वाई टू वाई टू, ये हमारे पास आंसर है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमने फाइंड बाय 4 करना है। गाइस क्वेश्चन बहुत लेंथी है तो इसलिए मैंने पहले लिख लिया है क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो रही थी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है y इज इक्वल टू साइन 3x। मैंने अब इनको डायरेक्ट भी किया है और पहले भी लिख लिया है। हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव जिसको हम y1 लिख सकते हैं वो है, अगर साइन का डेरिवेटिव लें तो वो cos 3x आता है, और उसके एंगल का डेरिवेटिव जो कि हमारे पास 3x है उसका 3 आता है, क्योंकि हम इस x का भी डेरिवेटिव लेते हैं, इसका 1 आता है जो कि हम लिखते नहीं, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 3 cos 3x आएगा। अगर हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लें तो ये 3 कांस्टेंट है वह लिख लेंगे, और cos 3x का डेरिवेटिव आता है नेगेटिव साइन 3x, और 3x जो कि इसका एंगल है इसका भी डेरिवेटिव लेना है, तो उसका ये 3 हम डेरिवेटिव लेकर लिख लिया है, और उसके आगे इस x का भी डेरिवेटिव लेना है जो कि 1 आता है, जो कि हम फिर भी नहीं लिखते, मैं फिर बताता चलूँ। अगर हम 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 9, ये वाला नेगेटिव 9 साइन 3x। अब फिर हम इस नेगेटिव 9 को बाहर लिख लेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है। साइन 3x का डेरिवेटिव आता है cos 3x, एंगल का डेरिवेटिव 3 मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव 9 इज इक्वल टू नेगेटिव 27 cos 3x, ये वाला। अब इसका फोर्थ डेरिवेटिव उसी तरह नेगेटिव 27 को बाहर लिख लेंगे, cos 3x का डेरिवेटिव आता है नेगेटिव साइन 3x और एंगल का डेरिवेटिव 3, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 27 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 81 साइन 3x। अब ये हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास y इज इक्वल टू कॉस क्यूब एक्स। पार्ट 2 है हमारे पास y इज इक्वल टू कॉस क्यूब एक्स। इसका भी हमने y4 लेना है क्योंकि ये इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट डेरिवेटिव dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स कॉस क्यूब एक्स। अब हम पहले इस की पावर का डेरिवेटिव लेंगे और फिर इस बेस का, जो कि हमारे पास 3 cos स्क्वायर एक्स डेरिवेटिव ऑफ cos x, जो कि हमारे पास आता है नेगेटिव साइन x, हम ऊपर भी कर चुके हैं। हम cos स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 नेगेटिव साइन स्क्वायर x, हम ये फर्स्ट ईयर और मैट्रिक में पढ़ चुके हैं। हमारे पास ये y1 अगर लिखना चाहें y1 भी लिख सकते हैं, अगर हम dy ओवर dx लिखें तो फिर भी ठीक है। अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर लें तो ये नेगेटिव 3 बाहर आ जाएगा। अगर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3 नेगेटिव ये वाला बाहर 3 साइन स्क्वायर एक्स नेगेटिव 3 साइन स्क्वायर, और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये 3 साइन क्यूब एक्स। अब हमने इसको y1 लिख के, अब ये हम सेकंड डेरिवेटिव इधर से स्टार्ट हो रहा है, नेगेटिव 3 साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x पॉजिटिव, अब फिर इसके पावर का डेरिवेटिव 3 ये पहले वाला साइन स्क्वायर एक्स, अगर इस 3 में से 1 लेस करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, और इस साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x नेगेटिव 3 cos x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 9
साइन स्क्वायर एक्स काज एक्स। इस साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 नेगेटिव काज स्क्वायर एक्स, जैसे कि हमने इधर लिख लिया है नेगेटिव 3 काज एक्स। अब फिर हम इसको फर्स्ट स्टेप की तरह मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 9 मल्टीप्लाई बाय काज एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 9 काज एक्स। ये नेगेटिव 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 9 काज क्यूब एक्स, ये स्क्वायर और ये इसकी पावर 1 काज क्यूब एक्स। ये हमारे पास अगर हम इसे, ये नेगेटिव का 3 काज एक्स है, ये पॉजिटिव का 9 काज एक्स है, ये हमारे पास पॉजिटिव का 6 काज एक्स और ये नेगेटिव का 9 काज क्यूब एक्स। अब हम इधर से हमारा थर्ड डेरिवेटिव स्टार्ट हो रहा है। ये 6 हमारे पास, हम इसको बाहर लिख लेंगे और काज एक्स का हमारे पास डेरिवेटिव आता है हमारे पास नेगेटिव साइन एक्स, और ये नेगेटिव वैसे सेम 9 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 27। पहले हम इसकी पावर कर लेंगे, फिर इसकी बेस का जो कि हमारे पास काज एक्स है और इसका डेरिवेटिव आता है नेगेटिव साइन एक्स। अब फिर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये नेगेटिव 6 साइन एक्स उसी तरह, और ये नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव 27 साइन एक्स, ये इधर डायरेक्ट, और ये नेगेटिव 27 साइन क्यूब एक्स। अब फिर उसी तरह ये नेगेटिव का साइन 6x है और ये पॉजिटिव का 27, ये हमारे पास पॉजिटिव का 21 साइन x है, रिमेनिंग बचता है। अब हाँ, इधर से हमारा फोर्थ डेरिवेटिव स्टार्ट हो गया है, जो कि हम लिख सकते हैं y4, ये हमारे पास 21 cos x नेगेटिव ये वाला 27 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 81, ये हमारे पास नेगेटिव का है साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स का cos x, ये डेरिवेटिव, ये इसकी बेस का डेरिवेटिव cos x। हम उसी तरह 21 cos x नेगेटिव 81 इसे मल्टीप्लाई किया है 1 नेगेटिव cos स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं और ये cos x। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये 21 cos x नेगेटिव 81 cos x पॉजिटिव 81 cos क्यूब x। हम ये वाला उसी तरह सेम है, अब हमने इसको ये मल्टीप्लाई किया गया, तो ये 21 का cos x है और ये नेगेटिव 81 cos x है, तो ये हमारे पास बचता है नेगेटिव 60 cos x पॉजिटिव 81 cos क्यूब x। ये हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग एक्स स्क्वायर नेगेटिव 9। ये हमारे पास नेचुरल लॉग की टर्म है कि हम इसे लिख सकते हैं नेचुरल लॉग x नेगेटिव 3 x पॉजिटिव 3। हमने इसका y4 फाइंड करना है, हमारे पास y1 आ गया, नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव लेंगे तो ये उसके अंडर आ जाता है 1 ओवर x नेगेटिव 3। अगर नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव आता है तो उसी तरह सेम लिख के और उसी का डेरिवेटिव लेना है। हमारे पास x का डेरिवेटिव 1 आता है जो कि हमने लिख लिया, और नेगेटिव 3 का 0 आता है क्योंकि ये कांस्टेंट है, और पॉजिटिव क्योंकि ये सम है। अब उसी तरह नेचुरल लॉग है तो ये 1 ओवर x प्लस 3 और इस x का डेरिवेटिव 1। अगर हम इसे x नेगेटिव 1 x नेगेटिव 3 अगर इसे ऊपर ले आएंगे तो ये नेगेटिव का हो जाएगा, इस तरह इसे जब ऊपर लाएंगे तो ये भी नेगेटिव का हो जाएगा। अब हमने इसका सेकंड डेरिवेटिव लिया है तो ये नेगेटिव 1 फास्ट आ जाएगा, और ये x नेगेटिव 3 की पावर नेगेटिव 1 है, तो जब इसमें से एक लेस करेंगे तो ये नेगेटिव 2 हो जाएगा, और ये नेगेटिव 1, और जब इसमें से एक लेस करेंगे तो ये नेगेटिव का 2 हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास y3 है, नेगेटिव 1 हमारे पास पहले से है। अब नेगेटिव 2 जो पावर होते हैं उसको हम पहले ले आते हैं और उसमें से एक लेस करते हैं, तो इस तरह ये नेगेटिव 1 और नेगेटिव 2 इसमें से एक लेस करेंगे तो ये नेगेटिव 3 हो जाएगा, और ये नेगेटिव 1 और ये वाला नेगेटिव 2 जब इसमें से एक लेस करेंगे तो ये नेगेटिव का 3 हो जाएगा। अब इसी तरह y3 लिया है हमने, नेगेटिव 1 नेगेटिव 2 और ये पावर है इससे पहले लेंगे नेगेटिव 3 और इसमें से एक लेस करेंगे तो ये नेगेटिव का 4 नेगेटिव 1 नेगेटिव 2 नेगेटिव 3, और जब इसमें से एक लेस करेंगे तो ये नेगेटिव का 4 आ जाएगा। हमारे पास y4 बनता है, हमने इसे मल्टीप्लाई किया गया नेगेटिव 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 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6 ओवर, जब हम इसको नीचे ले आएंगे तो ये नेगेटिव का तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा, तो ये वाला पॉजिटिव, उसी तरह सेम नेगेटिव 6 ओवर x प्लस 3 ओवर 4।
नेगेटिव 6 हमने कॉमन ले लिया है, तो ये हमारे पास 1 ओवर एक्स नेगेटिव 3 रेज़ टू पावर 4 पॉजिटिव 1 ओवर एक्स नेगेटिव 3 रेज़ टू पावर 4, ये हमारे पास आंसर है। हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा वाई इज इक्वल टू साइन एम थीटा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हमने ये फाइंड करना है 1 नेगेटिव एक्स स्क्वायर इंटू वाई 2 नेगेटिव एक्स वाई 1 प्लस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, जो कि अगर हमें दिया गया है जो कि वो है हमारे पास x इज इक्वल टू साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू साइन एम थीटा। अगर हम इसको रीअरेंज कर लें, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, अगर साइन को इधर ले आएंगे लेफ़्ट साइड पे ये साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स x। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 रख लेंगे और इसे हम इक्वेशन नंबर 2, हम इक्वेशन नंबर 2 को इसमें पुट कर रहे हैं, जो कि हमारे पास y इज इक्वल टू साइन एम, अब थीटा की जगह साइन इनवर्स x लिख लेंगे, जो कि हमने ये लिख लिया है। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया है, जो कि हमारे पास dy ओवर dx इज इक्वल टू y1 हम लिख सकते हैं, और इसका डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव cos, और ये इसका एंगल है, ख्याल करना गाइस, ये इसका एंगल है साइन का, तो इस तरह cos m साइन इनवर्स x पहले लिख लेंगे, और इस एंगल का डेरिवेटिव भी हम लेते हैं, जो कि हमने इस नेक्स्ट स्टेप में लिया है। पहले हम लिख लेंगे cos m साइन इनवर्स x, ये m कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर। अब साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है हमारे पास 1 ओवर 1 नेगेटिव एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब जो कि हमारे पास वो पिछले स्टेप में था m ओवर 1 नेगेटिव एक्स स्क्वायर अंडर रूट, उसी अंडर रूट को हमने लेफ़्ट साइड पे ले लिया है, जो उधर डिवाइड हो रहा था इधर मल्टीप्लाई होगा, जो कि हमारे पास 1 नेगेटिव एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट इंटू y1 इज इक्वल टू m cos, वो जो ऊपर m था इसके, तो ये हमने फास्ट में ले आए हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, cos m साइन इनवर्स x। अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, तो गाइज उसी तरह ये हमारे पास प्रोडक्ट रूल है, और ये हमारे पास दो टर्म है। अब इसका हमने उसी तरह डेरिवेटिव लेना है, फर्स्ट सेम डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड सेम डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और दोनों तरफ का हमने डेरिवेटिव लेना है। तो ये हमारे पास इस तरह आएगा, फर्स्ट है हमारे पास 1 नेगेटिव एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, और फर्स्ट सेम डेरिवेटिव ऑफ सेकंड y1 का डेरिवेटिव y2। अब सेकंड सेम डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट में है 1 नेगेटिव एक्स स्क्वायर, इसकी पावर हम लिख सकते हैं 1 ओवर 2, तो ये वही 1 ओवर 2 पहले आ गया, 1 नेगेटिव एक्स स्क्वायर उस तरह सेम लिखेंगे, 1 ओवर 2 में से वो लेस करेंगे तो ये नेगेटिव 1 ओवर 2 हो जाएगा, और इसकी बेस है हमारे पास 1 नेगेटिव एक्स स्क्वायर, इसी का डेरिवेटिव आता है हमारे पास ये 2, और ये नेगेटिव 2x आता है। अगर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे राइट साइड का, तो ये m हमारे पास कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, cos का हमारे पास डेरिवेटिव आता है नेगेटिव साइन, और इसका एंगल है हमारे पास m साइन इनवर्स x, तो ये नेगेटिव साइन उस तरह एक दफ़ा सेम लिख लेंगे, और इसका हमने एंगल का डेरिवेटिव लेना है, m कांस्टेंट है इधर, तो जो कि हमने पिछला स्टेप किया था उसी तरह सेम है, 1 ओवर 1 नेगेटिव एक्स स्क्वायर अंडर रूट। ये हमारे पास ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 नेगेटिव एक्स स्क्वायर y2, अब हमने ये वाला नेगेटिव x इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास नेगेटिव एक्स y1, नेगेटिव हमने पहले लिख लिया है, और 1 नेगेटिव एक्स स्क्वायर इसकी पावर है नेगेटिव 1 ओवर 2, जब हम इसे नीचे ले आएंगे तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा, और इसे हम स्क्वायर रूट की शक्ल में लिख सकते हैं। अब ये m और ये m स्क्वायर हो जाएगा, और ये नेगेटिव बाहर आ जाएगा, नेगेटिव m स्क्वायर साइन m साइन इनवर्स x ओवर है हमारे पास 1 नेगेटिव एक्स स्क्वायर। अब हम बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करेंगे 1 नेगेटिव एक्स स्क्वायर, अगर हम 1 नेगेटिव एक्स स्क्वायर बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करें तो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये स्क्वायर है हमारे पास, और इसकी पावर 2 हो जाएगी, तो ये कैंसिल हो जाएगा डायरेक्टली। अब इधर हमारे पास 1 नेगेटिव एक्स स्क्वायर और इंटू y2, जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इधर हमारे पास नेगेटिव एक्स y1 बचेगा, और इधर जब मल्टीप्लाई होगा तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो इधर हमारे पास नेगेटिव m स्क्वायर साइन
एम साइन इनवर्स एक्स। तो बेसिकली ये हमारे पास 1 नेगेटिव एक्स स्क्वायर वाई टू नेगेटिव एक्स वाई वन इज इक्वल टू नेगेटिव एम स्क्वायर वाई। ये हमारे पास साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो गए हैं। ये हमारे पास कैंसिल नहीं हुए, सॉरी, ये हमारे पास y की वैल्यू थी जो कि y इज इक्वल टू साइन m साइन इनवर्स x, वो जो हमने थीटा के इक्वल पुट की थी, तो ये उसी को रिप्लेस कर रहा है। नेगेटिव एम स्क्वायर साइन इंटू एम साइन इनवर्स x, ये बेसिकली टोटल y है नेगेटिव एम स्क्वायर वाई। 1 नेगेटिव एक्स स्क्वायर वाई वन नेगेटिव एक्स वाई वन, जब इसको हम इधर लेंगे तो ये पॉजिटिव का एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, हमने यही प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 6 है y इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर एक्स साइन एक्स। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है y इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर एक्स साइन एक्स। हमने ये फाइंड करना है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव 2 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0। अगर हम सेकेंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव और y की वैल्यूज़ फाइंड कर लें और इसमें पुट कर दें, अगर ये 0 इज इक्वल टू 0 आ गया तो ये हमारे पास प्रूव हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है डी वाई बाई डी एक्स, फर्स्ट सेम डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड कॉज साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स, और ये हमारे पास साइन एक्स सेकेंड है, सेकेंड सेम डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ई रेज़्ड पावर एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव भी हम लेते हैं जो कि 1 आता है, हम लिखते नहीं हैं। अब अगर हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लें तो ये अब हमारे पास दो टर्म बन गए हैं, जो कि इस तरह हमने इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगाया है, तो इसके ऊपर हमने अलग-अलग प्रोडक्ट रूल लगाना है। फर्स्ट सेम डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, जो कि हमारे पास कॉज एक्स का डेरिवेटिव आता है नेगेटिव साइन एक्स, ये पॉजिटिव कॉज एक्स सेम ई रेज़्ड टू पावर एक्स सेकंड का डेरिवेटिव। अब ये वाला पॉजिटिव इधर साइन एक्स, ये अगर इसे हम आगे पीछे लिख लें तो कोई मसला नहीं है। साइन एक्स ई रेज़्ड टू पावर एक्स फर्स्ट सेम डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, अगर ई का डेरिवेटिव लेंगे तो वो उसी तरह आता है, और ये सेकंड सेम डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट जो कि हमारे पास साइन एक्स का डेरिवेटिव आता है कॉज एक्स। अब हम इसे नेगेटिव ई रेज़्ड टू पावर एक्स साइन एक्स पॉजिटिव कॉज एक्स ई रेज़्ड टू पावर एक्स पॉजिटिव ई रेज़्ड टू पावर एक्स कॉज एक्स पॉजिटिव साइन एक्स ई रेज़्ड टू पावर एक्स, ये हमारे पास नेगेटिव का है, ये हमारे पास पॉजिटिव है, ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास y2 जो रिमेनिंग बचता है वो हमारे पास ये दोनों सेम है, जो कि हमारे पास है ई रेज़्ड टू पावर एक्स कॉज एक्स पॉजिटिव ई रेज़्ड टू पावर एक्स कॉज एक्स, ये हमारे पास हो जाएगा 2 ई रेज़्ड टू पावर एक्स कॉज एक्स। अब हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू भी आ गया, फर्स्ट डेरिवेटिव की भी वैल्यू आ गई है जो कि हमारे पास ये है, और हमारे पास y की भी वैल्यू है जो कि हमारे पास y इज इक्वल टू ई रेज़्ड टू पावर एक्स साइन एक्स। अब हम इसे पुट कर देंगे, ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव है 2 ई रेज़्ड टू पावर एक्स कॉज एक्स, ये हमने लिख लिया है। अब दरम्यान में नेगेटिव 2, ये हम ब्रैकेट में ले लेंगे क्योंकि ये 2 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव की हमारे पास वैल्यू है ई रेज़्ड टू पावर एक्स कॉज एक्स पॉजिटिव ये साइन एक्स ई रेज़्ड टू पावर एक्स। अब हम इसे उसी तरह लिख लेंगे ई रेज़्ड टू पावर एक्स कॉज एक्स पॉजिटिव ई रेज़्ड टू पावर एक्स साइन एक्स। अब ये हमारे पास है प्लस 2 ये y हमारे पास ई रेज़्ड टू पावर एक्स साइन एक्स, तो हम इसे पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 ई रेज़्ड टू पावर एक्स कॉज एक्स सेम नेगेटिव 2 ई रेज़्ड टू पावर एक्स कॉज एक्स नेगेटिव 2 ई रेज़्ड टू पावर एक्स साइन एक्स पॉजिटिव 2 ई रेज़्ड टू पावर एक्स साइन एक्स। ये हमारे पास कॉज एक्स और ये कॉज एक्स सेम है, कैंसिल आउट, और ये हमारे पास साइन एक्स की और ये हमारे पास साइन एक्स की, ये दोनों कैंसिल आउट, ये हमारे पास इक्वल, तो ये हमारे पास 0 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास प्रूव हो गया।